राम राम जी सारन है। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिले हुए प्लाजो से प्लाजो की कटिंग करना और सिलाई करना कि कैसे करें। जैसे कि सिला हुआ प्लाजो या तो आपका है या कस्टमर का है, किसी का भी प्लाजो जो होता है या रेडीमेड भी ले आता है कस्टमर, कई बार किसी से नाप लो और इसी से ही कटिंग करके सिलना है। तो जो प्लाजो लेके आता है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। जो हम कटिंग करते हैं उसमें आसन में भी खिंचाव है और मोरी की तरफ से भी खींचता है, तो वो प्रॉब्लम ना आए। तो हम कैसे मेजरमेंट लेंगे और कैसे प्लाजो की कटिंग करें, तो चलिए करते वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरे पास सिला हुआ प्लाजो है। इसी प्लाजो से ही मेजरमेंट करके और इसी प्लाजो के मेजरमेंट से ही कटिंग करके सिलाई करेंगे। तो मेजरमेंट कैसे लेते हैं, पहले ये देखिए। प्लाजो को हम अच्छे से खोल लेंगे बिल्कुल, और सबसे पहले हम प्लाजो में से लेंथ का नाप लेंगे कि लेंथ का नाप कैसे लें। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें ये चीज़ कि कई बार क्या करते हैं, हम लेंथ का नाप यहाँ से लेते हैं जहाँ पे हमारा सेंटर होता है। तो यहाँ से हमें लेंथ का निशान नहीं लेना। लेंथ का निशान हम यहाँ से लेंगे जो कि हमारा ये साइड वाला सेंटर होता है। तो यहीं से ही हम लेंथ का निशान ले लेंगे। तो इस प्लाजो की लेंथ है 38.5 इंच। तो 38.5 इंच लेंथ है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे आसन का माप। आसन का नाप कैसे लेंगे ये देखिए, आप देख सकते हो इस तरह से। जब हम नाप लेते हैं तो फ्रंट छोटा हो जाता है और बैक बड़ा हो जाता है, तो हमें इसी हिसाब से नाप लेना होता है। तो आसन में खिंचाव क्यों आता है, क्योंकि हम बड़ा आसन कटिंग करते हैं नाप लेके। ये देखिए यहाँ से हम आसन को इस तरह से रखेंगे और ऐसे ले लेंगे। जैसे कि इसका जो टोटल आसन है वो 14 इंच आया है, तो 14 इंच ले लिया। आप उसमें प्लस भी करोगे तो इसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना। जैसे कि हमारा सेम आसन आए तो वो कैसे कटिंग करेंगे, आप ना ऐसे कर लिया करें। जैसे कि फ्रंट को ही माप लें। तो फ्रंट है ना जो इसका आया 13 इंच, तो 13 इंच ही आया है। और बैक को आप 1.5 से 2 इंच उठा के कटिंग कर ले, क्योंकि मार्जिन में भी जाएगा नीचे की तरफ, तो हमारा आसन प्रॉपर आएगा। तो आपको ऐसे आसन निकालना है। आसन के बाद हम लेंगे थाई का। तो जो ये आसन का सेंटर होता है ना, ये सिलाई होती है, यहीं से हम आसन का नाप लेंगे इस तरह से। आसन के पास से हम थाई का नाप लेंगे। तो ये थाई इसकी है जो वो आई है 16 इंच। जो सेंटर की सिलाई होती है वहीं तक हमें आसन ये थाई की माप लेना होता है। अब इसके बाद हम लेंगे मोरी का माप। तो मोरी को भी अच्छे से इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद दोनों तरफ सिलाई होती है, तो इन सिलाइयों से ही हमें मापना है। तो मोरी इसमें है 10 इंच की। इसके बाद हम लेंगे कमर का माप। तो कमर पे हमें कुछ भी यहाँ पे खींचना नहीं है, भी ज़्यादा खींच के नहीं लेना, क्योंकि हमारी इलास्टिक होती है तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो जितना भी है इतना ही हम इसका माप ले लेंगे। जैसे कि इसमें आया 18 एक साइड का, तो दो राउंड में लेंगे तो 36 इंच है। तब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो उसमें हम 2 इंच माइनस कर देंगे, 36 इंच ले लेंगे राउंड में। तो चलिए नाप मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया कैसे लेना प्लाजो का। तो प्लाजो की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़े को बिछा लिया। कपड़े को मैंने 2 लेयर में बिछाया है। ओपन हिस्सा मेरी तरफ है और बंद वाला हिस्सा इस तरफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें सिले हुए प्लाजो की लंबाई ली थी वो हमें ऊपर की तरफ से ली थी। अब जो कटिंग करेंगे वो हम नीचे की तरफ से लेंगे। तो या अगर आप ऐसा कर सकते हो, ऊपर की तरफ से आप 2.5 इंच पे निशान लगा लें इलास्टिक के लिए। तो ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये भी इस लाइन के पास से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसमें मैंने लंबाई रख लिया 38.5। तो ये मैंने 38.5 पे निशान लगा लिया है और यहाँ से भी एक मैं सीधी लाइन खींच दूंगी। इस तरह से सीधी लाइन खींचने के बाद अब ऊपर की तरफ से हम आसन का निशान लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था उसका आसन है 14 इंच, तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे निशान लगा लूँगी। दोनों तरफ 13 इंच पे निशान लगा के यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है। अब लगाएंगे हम थाई का निशान। तो थाई थी उसमें 16 इंच। तो यहाँ से कन्नी को हटाते हुए इसके ऊपर से इंची टेप ये मैंने निशान लगाया कन्नी से 1/2 इंच दूर, और यहाँ पे ही रखेंगे 16 इंच और यहाँ 16 इंच पे ये निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने के साथ साथ हम 2 इंच माइनस भी कर देंगे। जो ये 16 इंच पे निशान लगाया यही सेम निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे 16 इंच पे इस तरह से। अब ये ऊपर की तरफ 16 इंच का निशान लगाया, जो 2 इंच ये माइनस किया, इन दोनों को मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पे हम क्रोच एरिया की शेप देंगे।
तो जितना हमें आगे की तरफ लिया है 2 इंच, तो ऐसे ही सेम ऊपर भी ले लेंगे 2 इंच पे, इस तरह से। और यहाँ पे हम क्रोच एरिया की शेप देंगे। यहाँ आसन पे हम जो ये शेप देते हैं, ये हमें ज़्यादा राउंड नहीं देनी है, हल्की सी ऐसे राउंड शेप देनी है। तो ये देने के बाद अब जो ये 16 इंच का निशान लगाया था हमें थाई का, इस निशान का हम सेंटर में निशान लगाएंगे। तो 16 का आधा होगा 8 इंच, तो ये मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान से हम सेंटर के और यहाँ कन्नी तक माप लेंगे कितना, ये 9 इंच आया है। तो ऊपर की तरफ भी हम 9 इंच पे ही निशान लगाएंगे और सेम ऐसे ही नीचे की तरफ लगा लेंगे प्लाजो का सेंटर देखने के लिए, इस तरह से। अब इस सेंटर की लाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने सेंटर लाइन सीधी कर ली है। सीधी करने के बाद अब नीचे की तरफ हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी इसमें मैंने 10 इंच रखनी है, तो सेंटर लाइन से 5 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे और 5 इंच इस तरफ लगाएंगे। तो ये मैंने 10 इंच पे मोरी का निशान लगा लिया है। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैंने फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच लिया है। तो आप अपने हिसाब से रख ले, 2 रखना या 2.5 रखना। अब यहाँ से देखिए, इसको हम इस तरह से तिरछा कर देंगे। अब इस जो मोरी का निशान है और क्रोच एरिया का निशान है, इन निशानों को मिला लेंगे ऐसे। अब मैंने फट्टी को इस तरह रखा है। अब इस तरफ निशान लगाने के लिए हम फट्टी को ऐसे पलट लेंगे। तो ये मैंने नीचे से निशान लगा लिया है। अब यहाँ से देखिए, अगर आपका हैवी साइज है तो आप फट्टी को इस तरह से रखेंगे और बाहर की तरफ से निशान लगाएंगे। अगर नॉर्मल है तो आप अंदर की तरफ से निशान लगाएंगे। तो मैं इसमें बाहर की तरफ से इस तरह से निशान लगा लूँगी ऐसे। ये निशान लगाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं बैक पार्ट के लिए कपड़े को ऐसे ही 2 लेयर में बिछा लेती हूँ। बिछाने के बाद फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेट कर लेंगे ऐसे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को सेट कर लिया है। अब देखिए, इसमें मैं आपको यहाँ पे आसन की तरफ से ही समझाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आसन ये, अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 13 इंच लिया था, क्योंकि हमें जो ये 2.5 इंच लिया है उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा इलास्टिक फोल्ड में जाएगा। तो यहाँ से हमने ये 13 इंच लिया था, तो इसमें 14 इंच आसन तैयार था। तो मार्जिन भी चाहिए, तो हम ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे बैक को उठाने के लिए। तो ये मैंने 2 इंच पे निशान लगा लिया। अब 2 इंच पे ही हम यहाँ से बाहर की तरफ निशान लगा लेंगे, 1.5 इंच पे, इस तरह से 2 से 1.5 इंच पे आप निशान लगा लें। अब इस निशान को हम यहाँ फ्रंट वाले आसन के साथ मिला देंगे इस तरह से। ऐसे मिलाने के बाद अब 1.5 इंच हम इस तरफ निशान लगाएंगे और 1.5 इंच ही ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे भी हम क्रोच एरिया की शेप देंगे ऐसे। अब जो फ्रंट पार्ट मैंने कटिंग किया था, इसमें मैंने मार्जिन नहीं लिया था, तो मार्जिन हम बैक में ही लेंगे। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी और नीचे की तरफ से भी 1.5 इंच का ही मार्जिन लूँगी और इसको से फट्टी से ही ऐसे मिला लेंगे। इस तरह से। तो ये देखिए, बैक पार्ट में सिर्फ हमें यही चेंज करना होता है। अब ये निशान लगाने के बाद हम बैक को उठा के कटिंग करते हैं, तो इसकी शेप कैसे देनी है, ये देखिए, फट्टी को इस तरह से रखेंगे और जहाँ तक हमें फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है, ये किनारी को छोड़ के यहीं तक मिला देंगे ऐसे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने एक तरफ से कटिंग कर दी है। फ्रंट पार्ट में मैंने एक ही तरफ से कटिंग की थी, अब हम इसकी इस तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने प्लाजो की कटिंग कर ली है। तो अब इसकी सिलाई कैसे करनी है, चलिए मैं आपको मशीन पे ही दिखाऊंगी।
तो अब करेंगे सिलाई। सिलाई करने से पहले इसमें लगाएंगे पॉकेट। तो ये पॉकेट मैंने कट कर ली थी। 7 इंच चौड़ाई है और 14 इंच की लंबाई है। तो जो हम फ्रंट पार्ट पहले कटिंग करते हैं, जिस पार्ट पे हमें निशान लगाए हुए होते हैं, उसी निशान में हम पॉकेट लगाएंगे। अगर आपको दोनों तरफ पॉकेट लगानी है तो आप दोनों पार्ट में लगा लें। तो मैं फ्रंट का एक पार्ट ले लूँगी इस तरह से। ये लेने के बाद अब यहाँ पे ये मैंने लास्टिक के लिए 2.5 इंच लिया था, तो इससे नीचे 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहीं से हम पॉकेट लगाना शुरू करेंगे। ये जो मैंने ये निशान लगाया है, इसी निशान के ऊपर से हम पॉकेट को इस तरह से रखेंगे। ऐसे पॉकेट को हम इस निशान से 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे। निकाल कर ऐसे, और यहाँ से ही हम एक निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। यहाँ से ये 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 6 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है ऐसे। तो ये मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ये देखिए ये कोने बने हैं, यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे, कोने में ही कट लगाएंगे। ऐसे लगाने के बाद अब पॉकेट को हम अंदर की तरफ पलट देंगे इस तरह से। ऐसे पलटने के बाद अब यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने किनारी पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसमें हम दूसरे पार्ट को भी ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए ऐसे अच्छे से मिला के रख लेंगे और इसके राउंड शेप में यहाँ से लेते हुए ऐसे इसको ऐसे सील देंगे यहाँ तक। तो ये सिलाई भी मैं लगा लेती हूँ। ये मैंने पॉकेट पे सिलाई लगा ली है इस तरह से, ये देखिए, और फ्रंट से कुछ इस तरह से आएगी। ये पॉकेट तैयार हो गई। अब इसमें ये फ्रंट पार्ट है, तो क्या करते हैं कि आसन ज्वाइंट करते हैं। तो मैं इसमें आसन ज्वाइंट नहीं करूँगी, मैं इसमें बैक पार्ट को ही एक पार्ट को ज्वाइंट करूँगी। तो वो कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे कि ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, अब इसके ऊपर इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे। ऐसे अच्छे से मिला लेंगे इसको, और जो सिलाई है वो हम नीचे की तरफ से लगाएंगे। पहले ऐसे कर लेंगे, फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को ज्वाइंट करेंगे और पूरा प्लाजो तैयार हो जाएगा। मोरी भी तैयार हो जाएगी और साइड से क्रोच एरिया की भी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम आसन को ज्वाइंट करेंगे। तो अब नीचे की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। कोई भी आप पैंट बना रहे हो या प्लाजो, तो नीचे की तरफ से ही सिलाई लगाएं। तो ये मैंने एक पार्ट को जोड़ लिया है इस तरह से। जोड़ने के बाद अब देखिए नीचे की तरफ से ही ऐसे इसको इस तरह से चीर लेंगे और मोरी को फोल्ड करेंगे। ऐसे तो ये मैंने देखिए मोरी को भी फोल्ड कर लिया इस तरह। अब इसमें ये देखिए यहाँ से लेके और नीचे तक जितनी भी मोरी रखी है उसका यहाँ से निशान लगा लेंगे और ये भी एक सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मैं ये निशान लगा लेती हूँ। सिलाई कैसे लगानी है ये मैंने निशान लगा लिए हैं। यहाँ पे मैंने 10 इंच की मोरी रखनी थी। 10 इंच की मोरी पे रख के मैंने यहाँ पे निशान लगाया और इस निशान को मैंने क्रोच एरिया से मिला दिया। अब इसी के निशान के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने एक तरफ का एक पार्ट तैयार किया है, फ्रंट और बैक। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे 1 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो आपको ये मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये मैंने एक तरफ का ही पूरा पार्ट तैयार किया है इस तरह से। तो ये फ्रंट आसन है और ये बैक आसन है। ऐसे ही सेम मैं दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। दूसरे पार्ट को तैयार करने के बाद फिर आसन कैसे ज्वाइंट करना है तो उस पार्ट को तैयार करने के बाद सीखेंगे।
ये मैंने सेम दूसरे पार्ट को भी इस तरह से ज्वाइंट कर लिया। ज्वाइंट करने के बाद अब इसके आसन को कैसे जोड़ेंगे ये देखिए। एक पार्ट के आसन को इस तरह से ओपन कर लेंगे ऐसे, तो ये सिलाई लगाई अंदर की तरफ, इसको भी इस तरह से चीर देंगे और दूसरे पार्ट के आसन को ऐसे ही चीरेंगे और सेम यहाँ पे ये देखिए सिलाई से सिलाई मिला लेंगे ऐसे। सिलाई से सिलाई मिलाने के बाद अब यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे इस तरह से यहाँ पे, और ऊपर की तरफ से सिलाई को लगाते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने आसन को भी स्टिच कर लिया है। आसन को स्टिच करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगा यहाँ। ये देखिए ये मैंने आसन को यहाँ पे स्टिच कर दिया है कुछ इस तरह से, जैसे रेडीमेड प्लाजो सिले हुए आते हैं कुछ इस तरह से इसकी सिलाई होगी अगर आप इस तरीके से करोगे जैसे कि मैंने बताया आपको। अब इसमें हम लास्टिक डालेंगे, तो मैं डबल में 16 इंच की लास्टिक लूँगी और लास्टिक मैंने पहले भी बताई हुई है। अगर आपको लास्टिक नहीं डालनी आती तो आप मेरी दूसरी वीडियो को देख लें और लास्टिक डालना सीख लें। तो मैं इसके पूरे राउंड में ही लास्टिक डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ कि कैसी आई है। ये मैंने प्लाजो में राउंड में लास्टिक डाल ली है। लास्टिक डालने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी प्लाजो की, जो कि आपके सामने है ये देखिए। और फ्रंट में मैंने ये इसी कपड़े से ये लुपी बना के लगाई है ताकि हमें फ्रंट और बैक का पता रहे। तो आप देख सकते हो कितना सेम उसी प्लाजो का सेम साइज बनाया है ये मैंने। तो अगर आप भी प्लाजो से नाप लेके बनाएं तो आप जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से ही नाप लें और ऐसे ही कटिंग करें। तो आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।